हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडलर एकेडमी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एक पोइट्री जो कि जॉन मिल्टन की लिखी हुई है और उसका नाम है सैमसन एगेनिस्ट। सैमसन एगेनिस्ट एक ऐसी पोइट्री है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है और उसकी जो किरदार कशी की गई है वो एक बाइबल का कैरेक्टर वो डिस्क्राइब करता है जो कि सैमसन के नाम से है। तो पहले जानते हैं जॉन मिल्टन के बारे में कि वो कौन था और उसकी क्या क्या राइटिंग्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। तो सबसे पहले जॉन मिल्टन जो था वो 17वीं सदी का एक ऐसा राइटर था, एक प्ले राइट था जिसने बहुत बड़े मास्टरपीसेस लिखे हैं जिनको हम इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ते हैं। ख़ास तौर पे जो काबिल ज़िक्र हैं वो है पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें एडम और ईव का जिक्र है, डेविल का जिक्र है कि किस तरह एडम और ईव ने स्ट्रगल किया हेवन में जाने के लिए और किस तरह डेविल जो शैतान है उसने उनको वहाँ से निकलवाने की कोशिश की। बहरहाल सैमसन एगेनिस्ट एक ऐसी पोइट्री है जो 36 लाइंस पे डिपेंड करती है और इन 36 लाइंस में जो सैमसन एगेनिस्ट की स्टोरी है वो पूरी स्टोरी वो डिस्क्राइब करता है और बताता है कि सैमसन जो था वो एक फ़लस्तीनी पहलवान था। ठीक है, तो फ़लस्तीनी पहलवान था और एक दिन जब वो अपने वालिदैन के साथ इसराइल की तरफ गया तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी जिस पर वो फ़िदा हो बैठा, जिसे वो दिल दे बैठा। और इसी तरह ही जब वो दिल हार बैठा और मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया तो उसने अपने वालिदैन से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से ही करनी है। बज़ाहिर तो पहले उसके वालिदैन बहुत हैरान हुए और कहने लगे कि वो इसराइली है और तुम फ़लस्तीनी हो तो ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेकिन इसरार पर उसके वालिदैन रिश्ता लेकर गए इसराइल और उसकी शादी करवाई उस लड़की से। और उस लड़की से शादी होने के बाद जब इसराइलियों ने ये देखा कि ये तो बहुत ताकतवर इंसान है और ये जंग में हमारे लिए जो है ना बहुत असरअंदाज और एक बहुत मुश्किल तरीन एनिमी हो सकता है अगर ये फ़लस्तीन की फ़ौज में आ गया तो उसने उस लड़की की मदद से सैमसन को अपने काबू में किया। अब काबू में किस तरह किया? सबसे पहले वो जो लड़की थी जो सैमसन की बीवी थी उसके वालिद को अगवा किया गया और उसके वालिद को दिखाया गया कि जी हम आपके वालिद को मार देंगे अगर आपने सैमसन को ये नशावर दवाई नहीं पिलाई तो उसकी बीवी बेचारी मजबूर अपने वालिद को बचाने के लिए इसी तरह ही करती है और अपने वालिद को बचाने के लिए वो सैमसन को बेहोश कर देती है। इसी दौरान ही इसराइल के कुछ फ़ौजी आकर, क्योंकि ज़िंदा पर तो वो काबू पा ही नहीं सकते थे, बहुत बार कोशिश कर चुके थे क्योंकि वो एक ऐसा ज़बरदस्त और ताकतवर इंसान था जिसकी ताकत की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थी। तो इसी तरह ही जब वो उसने काबू पा लिया उस सैमसन पे तो इसी तरह ही अब वो उसे ले गए बंदी बनाकर, अपना ग़ुलाम बनाकर। कहाँ जी? इसराइल ले जाने के बाद उन्होंने उसे जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि जलती हुई सलाखें सैमसन की आंखों में डाल दी और उसको पूरी तरह मुकम्मल तौर पे अंधा कर दिया। साल बस उसको सिर्फ एक ही काम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा और वो काम था तमाशाइयों की दिलजोई करना, तमाशाइयों को तमाशा दिखाना, अपनी ताकत के नमूने दिखाना। बहरहाल सैमसन जब दिन में तमाशे दिखाता, रात को खुदा की बारगाह में ये दुआ करता कि या अल्लाह, ए खुदा मुझे ताकत दे ताकि मैं इन दुश्मनों का सामना कर सकूं और इनको नेस्त व नाबूद कर सकूं। और यही उसके दिल में और उसके जहन में यही ख्याल चलता रहता था। इसी तरह ही एक दिन ऐसा आया जब बहुत बड़ा मेला लगाया गया और उसमें सैमसन का खेल भी रखा गया। तो सैमसन ने ये गौर किया कि जब इंट्रोड्यूस कराया गया कि यहाँ पर पादरी भी मौजूद हैं, चांसलर भी मौजूद हैं और तमाम बड़े बड़े लोग वहाँ के मौजूद हैं उस छत के नीचे जहाँ वो तमाशा दिखाने वाला है। और उसने अपनी ताकत के नमूने दिखाए और दिखाने के बाद जब वो थक हार गया और तमाशा ख़त्म हो गया तो वो 2 सतूनों के दरमियान जाकर बैठ गया। ठीक है, 2 गार्ड की मदद से वहाँ जाकर बैठ गया और गार्ड से कहने लगा कि मुझे कुछ देर यहाँ आराम करने दें।
جیسے ہی وہ آرام کرنے لگا تو اسے خدائی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ الہام ہوا کہ جی خدا آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے اور یہ ان ستونوں کو محسوس کرو اور یہ ستون تمہاری زندگی کو اس اجیرن زندگی سے نکال سکتے ہیں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، وہ کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد تھوڑا سا جھکا اور جھکنے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اسے ایک ایسا راستہ دکھایا، اور اس نے التجا کی، جو بھی چانسلر وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ اب تک تو میں آپ کو وہ تماشا دکھاتا رہا جو کہ آپ چاہتے تھے، اب میں اپنی طاقت کا وہ نمونہ دکھانا چاہتا ہوں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ تو اسی طرح ہی اس نے وہ تماشا دکھانے کے لیے ریکویسٹ کی اور وہ چانسلرز مان گئے۔ اب چانسلرز جو مان گئے تو اس نے کیا کیا کہ دونوں ستونوں کو اپنے بازوں کے درمیان پکڑا اور زور زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ اتنی زور سے ہلانا شروع کیا کہ جو چھت ان ستونوں کے بوتے پر کھڑی تھی وہ دھڑام سے ان لوگوں پر آ کر گر گئی، اور وہ سب کے سب لوگ اس چھت کے نیچے دب کے مر گئے سمیت سیمسن کے۔ لیکن سیمسن کی یہ موت جو تھی وہ اس کی زندگی سے نجات تھی، لیکن ایک بدلہ بھی تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اسے اتنی اذیت اور تکلیف دی۔ تو سیمسن اگینسٹ کی جو یہ سٹوری ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کسی بھی حال میں، چاہے ہم پریشان ہوں، دکھ میں ہوں، کسی بھی مسئلے میں ہوں، تو ہمیں خدا کی دعا اور اس کی مدد پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ خدا کی دعا اور خدا پر عقیدہ اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی سے ہی ہمیں طاقت ملتی ہے اور یہی ہماری راحت کا نتیجہ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی سٹوری سیمسن اگینسٹ کی۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی کوسچن کرنا ہو تو نیچے کمنٹس باکس میں کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ نئی نئی ویڈیوز آتی ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، اسپیشلی فرسٹ ایئر اور انٹر کے اسٹوڈنٹس کو میں یہاں پہ ٹیوشنز دیتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ ڈفرینٹ ٹاپک کو کس طرح اچیو کرنا ہے اور انہیں کس طرح رائٹ کرنا ہے ایک اسٹوری کی شکل میں، کیونکہ اگر انسان اسٹوری کبھی سن لے تو وہ کبھی بھی نہیں بھولتا اور اس کو اپنے ورڈز میں ٹرانسفر کر کے بہت آسانی سے لکھ سکتا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ہوپ یو ول لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ ہیو اے گڈ ڈے۔